पितामह भीष्म से, बाबा क्या आज आप मुझे लुटते हुए देख लोगे? मेरी लाज को बचाओगे नहीं? पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, कहां देरी कर रहे हो? क्या देरी कर रहे हो? जाओ जा करके इस द्रौपदी को नगिन करो और नगिन करके से मेरी जंगा पे बैठा लो, क्योंकि अब मुझसे और ज्यादा देखा नहीं जा रहा है, और ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि कब ये द्रौपदी नगिन हो जाए, कब मेरी जंगा पर बैठ जाए। जल्दी करो दुशासन। चला दुशासन, चल करके द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया महाराज दुशासन ने। जब दुशासन ने कस के द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया तो द्रौपदी समझ गई आज मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं। दुशासन ने जैसे ही महाराज साड़ी को पकड़ा तो द्रौपदी ने कस के अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया कि कहीं मेरे हाथ से साड़ी छूट ना जाए। कष्ट तो तब होता है मेरी माँ जब हजार अपने बैठे हो और आपकी लाज बचाने वाला कोई ना हो, तब सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो द्रौपदी को इसी बात का कष्ट सबसे ज्यादा है कि आज इस सभा में जिन पतियों ने मेरे साथ फेरे लिए, जिन पतियों ने दुख सुख की कसमें खाई कि दुख होगा सुख होगा जो भी होगा साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज मेरी लाज जा रही है तो मेरे दुख में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। 5 पतियों ने गर्दन झुका ली, आज मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं। तो मैया को सबसे ज्यादा कष्ट इसी बात का हो रहा है। रो रही द्रौपदी, जैसे ही दुशासन ने साड़ी को पकड़ा खींचना चाहा तो मैया ने कस के साड़ी को पकड़ लिया कि छूट ना जाए, कहीं साड़ी छूट ना जाए। द्रौपदी कह रही बचा लो मेरी लाज। पितामह भीष्म, बाबा अगर लाज मेरी चली गई तो समाज में मुंह दिखाने के लायक तो तुम भी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि जिस स्त्री का ससुर इतना वीर योद्धा बलधारी और उसके होते हुए भी उसकी बहू की लाज चली गई। बाबा मेरी लाज थोड़ी ना जाएगी, लाज तो तुम्हारे कुल खानदान की जाएगी। और ध्यान रखना, एक बार अगर कुल में दाग लग जाए तो उस दाग को कोई छुटाने वाला पैदा नहीं हो सकता है मेरी माँ। सबसे ज्यादा बुरा महाराज केवल और केवल एक ही होता है इंसान के साथ, और वो होता है कि अगर आपके कुल की मर्यादा चली जाए, अगर आपका चरित्र चला जाए, आपके कुल पर दाग लग जाए, तो समझ लेना इंसान के लिए ये सबसे बड़ी सजा होती है। एक बार मर जाओ इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार आपका चरित्र आपकी इज्जत चली जाए तो इंसान के लिए सबसे कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट तभी होता है। द्रौपदी ने एक ही बात कही सभा में, सुनो तुम सब मेरे कुल के बैठे हो, तुम सब मेरे खानदान के बैठे हो, लेकिन अगर लाज मेरी जा रही है तो अपमान मेरा नहीं हो रहा है, अपमान तुम्हारा हो रहा है। क्योंकि समाज में मुंह दिखाने के लायक तुम लोग नहीं रहोगे। ना बचाओ मेरी लाज, कोई बात नहीं। दुशासन ने साड़ी को पकड़ा तो द्रौपदी ने कस के साड़ी को पकड़ लिया, छोड़ नहीं। उसके बाद दुशासन ने झटका दिया, जैसे ही झटका दिया सोई मैया के हाथ से साड़ी छूट गई। और जैसे ही हाथ से साड़ी छूटी तो दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा। अब जो कौरव रहे महाराज सब हंस रहे, सब हंस रहे, द्रौपदी का मजाक बना रहे, और पांडव पितामह भीष्म सब सर लटकाए बैठे हैं। महाराज आज कोई नहीं बोल रहा है, सब रो रहे हैं। दुर्योधन महाराज हंस रहा है। जब साड़ी का एक छोक रह गया खींचने के लिए, सिर्फ एक छोक, अब द्रौपदी समझ गई कि सभा में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो मेरी लाज बचा सके। इधर भगवान बैठे हुए हैं और भगवान देख रहे हैं कि आज मेरी बहन की लाज जा रही है, बहन की लाज ना जा रही है, लेकिन मेरी बहन हमें बुलाए नहीं रही। भगवान बैठे तब तक महाराज रुक्मिणी जो रही सो भोजन की थाली परोस करके लाई और ला करके भगवान के सामने थाली रख दी, और थाली रख करके रुक्मिणी बोली नाथ भोजन करिए ना। भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
रो रहे हैं प्रभु। द्रौपदी रुक्मिणी बोली, प्रभु मैंने आज से पहले कभी आपको उदास नहीं देखा, क्या बात है आज आप उदास क्यों हो, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान ने रो करके जवाब दिया, रुक्मिणी मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बीच सभा में आज मेरी बहन नगिन की जा रही है, बीच सभा में मेरी बहन की लाज जा रही है रुक्मिणी। लेकिन कष्ट वाली बात तो ये है कि बहन की लाज तो जा रही है, लेकिन मेरी बहन मुझे बुला नहीं रही है। इसलिए अगर ऐसा हुआ कि मैं भोजन करने लगा, अब भोजन करने में अगर मैं व्यस्त हो गया और अगर मेरी बहन ने मुझे बुलाया मैं न पहुंच पाया, तो ये सबसे बुरी बात हो जाएगी। इसीलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन मैं तब करूंगा जब मैं अपनी बहन की लाज बचाऊंगा। भगवान बैठे हैं, भोजन नहीं कर रहे, इतना प्रेम। देखिए कहा जाता है ना कि भगवान जो होते हैं वो महाराज अपने भक्तों के बस में होते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कब बुलाए और कब मैं अपने भक्त की मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। लेकिन भगवान जो है वो खुद भक्त के आश्रय रहते हैं कि मेरा भक्त कब बुलाए और कब मैं उसकी मदद करूं जाके। लेकिन सबसे एक कहा जाता है ना कि इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं तो दुख में इंसान इधर उधर भटकता है, कहीं रिश्तेदारी में भटकता है, कहीं घर परिवार में भटकता है कि भैया मेरी मदद कर दो। लेकिन जब कोई इंसान की मदद नहीं करता है तब अंत में परमात्मा की याद आती है। बुजुर्गों, द्रौपदी के जब साड़ी का एक छोक रह गया, केवल एक छोक, समझ गई द्रौपदी की मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। तो महाराज द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और जब दोनों हाथ खड़े किए साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ खड़े करके जवाब दिया, कन्हैया अब का अपनी मनमानी करवा लियो तो वही है यो। अब क्या ये दुर्योधन जब तक अपनी मनमानी कर लेगा, जब तक ये मुझे नगिन करवा देगा, क्या तभी आओगे नाथ? आज तुम्हारी बहन यहाँ लुट रही है, अपनी बहन की लाज नहीं बचाओगे क्या? द्रौपदी ने बात कही कन्हैया कि अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले, अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया अब का जब तक दुर्योधन अपनी मनमानी कर लेगा तभी आओगे, सभा में मेरा कोई नहीं, आज तुम्हारी बहन अनाथ हो गई है। प्रभु आ करके मेरी लाज बचाओ ना। बोली अरे बड़ी देर की सभा में ठाड़ी, अरे कर रो तू शासन आज उगारी, अब का मनमानी करवाओगे तेरे नाथ द्वारिका वाले। द्रौपदी ने ये वचन कहे भैया अब का मनमानी करवा लियो तो वही आइयो। जो द्रौपदी ने हाथ खड़े किए कन्हैया अब तो मेरी डोर तुम्हारी, सोई भगवान वहां खड़े हुए भागने लगे। प्रभु गरुड़ आ गए, गरुड़ ने जवाब दिया, नाथ पैदल क्यों जा रहे हो, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा हस्तिनापुर तक। भगवान ने गरुड़ से कहा नहीं नहीं, आज तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता कि तुम भी मुझे लेट पहुंचाओ। और जबकि कहा जाता है दादा कि गरुड़ की गति मन से भी तेज है।
गरुड़ की गति मन से भी तेज है। जितना मन भागता है ना उससे कई गुना ज्यादा गरुड़ भागता है। गरुड़ ने कहा प्रभु मेरी पीठ पे बैठ जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, आज मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, आज तो मैं खुद जाऊंगा और जा करके अपनी बहन की लाश बचाऊंगा। बात खड़े हुए प्रभु, आगे आगे प्रभु ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पीछे प्रभु भागने लगे, उसके पीछे गरुड़ भागने लगे कि प्रभु को शायद मेरी भी मदद की जरूरत पड़ जाए। भगवान पहुंच करके जब साड़ी का एक छोक रह गया, दुशासन ने जैसे खींचने का प्रयास किया, वैसे ही जा करके प्रभु ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान की जैसे चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अब दुशासन ने महाराज खींचने लगा साड़ी को। भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे, दुशासन खींचता जा रहा, भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे। अब ऐसी प्रभु की लीला। अब हुआ ऐसा कि जब भगवान साड़ी को बढ़ाते जा रहे, दुशासन पछाड़ खा के गिर पड़ा। अब दुशासन सोचने लगा कि ये साड़ी आ रही तो आ कहां से रही है, साड़ी का तो एक ही छोक रह गया था, फिर अब ये इतनी सारी साड़ी कहां से आ गई, तो इसको खींचते खींचते थक रहा हूं। अब दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा, पछाड़ खा के गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। फिर दुर्योधन ने साड़ी को खींचा, दुर्योधन भी पछाड़ खा के गिर पड़ा, लेकिन महाराज दुर्योधन ने भी कुछ नहीं कर पाया। प्रमाण ये मिला कि भगवान ने घर घर में से वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके सारे वस्त्रों को महाराज द्रौपदी के चीर में ही लगा दिया। जिसका रक्षक बैठा हो सुदर्शन चक्रधारी, उसका दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिंदगी जीने का आनंद तो तभी आता है जब जिंदगी दुनिया वालों के सारे नहीं, अगर जिंदगी को जीना है तो हमारे ठाकुर के सारे जीना सीख जाओ तो जिंदगी जीने का आनंद आ जाता है। दुनिया वालों के सारे जिंदगी मत जियो। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले आज आपका साथ देंगे, कल आपका साथ नहीं देंगे। दुनिया वाले आपके सुख में आगे और दुख में पीछे होते हैं। आपके ऊपर सुख आ जाए ना मेरी माँ, तो सारे लोग आपके पास में आ जाएंगे आपके सुख को बांटने, और अगर आपके ऊपर दुख आ जाए ना तो आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए जिंदगी अगर जीना है, जिंदगी को जीना है तो जिंदगी को हमारे ठाकुर के ही सारे जीना सीखो, क्योंकि यही हमारी नैया को पार करने वाले। कोई भी द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया, किसी ने भी नगिन नहीं कर पाया द्रौपदी को। उसी समय आज उस सभा में दो संकल्प हुए थे दादा, उस सभा में दो संकल्प हुए थे। कौन कौन से? एक संकल्प तो भीम ने लिया था। क्या? भीम ने ये कहा था कि हे दुष्ट दुर्योधन, तूने ये कहा था कि तू द्रौपदी को नगिन करके अपनी जंघा पर बैठाना चाहता था, लेकिन सुन, जब तक मैं तेरी इसी जंघा को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये संकल्प लिया भीम ने। और सुनो, उसके बाद द्रौपदी ने भी एक संकल्प लिया था कि हे दुष्ट दुर्योधन, जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलूंगी तब तक मैं केसों को बांधूंगी नहीं। ये दो संकल्प हुए थे। कहा जाता ना छोटी छोटी बातों को लेकर के अक्सर बातें बड़ी बन जाती। तो दो संकल्प हुए सभा बीच में। उसके बाद जब सभी लोग हार गए, किसी ने भी द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया, तो भगवान जब द्रौपदी के पास में आए, तो भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास आए, तो द्रौपदी ने कन्हैया से हाथ जोड़ के कहा, भैया जब बताओ, तुम तो पहले ही जानते थे कि मेरी लाज जाएगी, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानते हो, क्योंकि कहा जाता है महाराज विद्वान लिखते हैं क्या तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी,
हाथ जगत की डोरी ओ प्यारे, हाथ जगत की डोरी। चोरी और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, तनिकी छोड़ो, भगवान तो आपके मन की तक जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना, द्रौपदी का प्रश्न कन्हैया से एक ही ना, तुम तो सब कुछ जानते थे कि बीच सभा में हम नगिन किए जाएंगे, बीच सभा में मेरी लाज जाएगी, तो तुम नाथ पहले ही आ जाते तो हम इस दशा पे पहुंचते ही नहीं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, द्रौपदी तुम हमें पहले ही बुलाए लेती तो फिर तुम जब दशा पे पहुंचती ही नहीं। सुनो, तुम्हें नहीं पता, मुझे आने में देरी नहीं हुई बल्कि तुमने बुलाने में देरी कर दी। और यही सच्चाई है दादा, भगवान को आने में देरी नहीं लगती है, केवल भक्त को बुलाने में देरी लग जाती है। कहा जाता है ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारा तो रक्षक केवल ठाकुर ही है, वो सब जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा। आपके साथ क्या हो रहा है वो भी जानता है, क्या होने वाला है वो भी जानता है, सब कुछ जानता है प्रभु। और एक बात याद रखना, जिंदगी में दुखों का आना बहुत जरूरी है दादा, जिंदगी में दुखों का आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं ना, तभी इंसान महाराज परमात्मा के रास्ते की तरफ भागता है। तब इंसान कहता है, ना अब तो दुखों में आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो केवल आप ही हो जो मेरे दुखों का निवारण कर सकते हो। और सही बात है, जिंदगी में दुखों का आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी का दुख को जो हर से दियो मिलाए, प्यारे हर से दियो मिलाए। जो हर से दियो, सबसे अच्छा दुख होता है। और सुख आ जाता तो फिर लोग मंदिरों की भी रास्ता भूल जाते हैं कि परमात्मा है क्या। और दुख आ जाए तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं ना। अब तो दुख में कोई नहीं और सुख में दुनिया वाले, और दुख में प्रभु आप। तो सबसे अच्छा क्या होता है मेरी माँ? क्या होता है सबसे अच्छा? क्या होता है? दुख। पक्की बात मानती हूँ। हाँ, तो कभी भी आपके ऊपर अगर दुख आ जाए ना भैया, तो भगवान से ये मत कहा करो कि प्रभु आप तो मुझे दुख दे रहे हो, आप मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, ये मत कहा करो। क्यों? क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जिसने शिकायत कर दी प्रभु से वो भक्त हो ही नहीं सकता है। और ध्यान रखना, जो भगवान के ज्यादा प्यारे होते हैं ना, जो भगवान को अति प्रिय होते हैं, भगवान उनको दुख भी ज्यादा देते हैं, बहुत दुख देते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछ दिया ना, ये बताओ क्या दुनिया में आप बुरे लोगों को
को भी भेजते हो और दुनिया में आप अच्छे लोगों को भी भेजते हो, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती। भगवान बोले कौन सी? तो भक्त ने कहा अच्छा ये बताओ कि जो लोग दुनिया पे जाके बुराई करते हैं तो बुरे लोगों को आप रोकते क्यों नहीं हो? आप तो जगत के पालनहार हो और दुनिया वाले जो मनुष्य हैं वो आपके बनाए हुए हैं। तो जो लोग बुराई करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, जिधर देखो उधर बुराई ही करते रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को रोकते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कौन सा? भगवान ने कहा कि जो स्कूल का टीचर होता ना, क्लास का टीचर, विचार करना बात पर। तो क्लास का जो टीचर होता है, तो टीचर बच्चों को जब पढ़ाता है तो दादा एक क्लास में होशियार बच्चे भी होते हैं और एक क्लास में कमजोर भी बच्चे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास सब पूरी क्लास में होशियार ही बच्चा भरे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक क्लास में होशियार बच्चे भी रहते हैं और कमजोर बच्चे भी पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ टीचर का काम होता है केवल और केवल पढ़ाना। तो टीचर होशियार बच्चों को भी पढ़ाता है और कमजोर बच्चों को भी पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद में महाराज एग्जाम होते हैं बच्चों के एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम देने के लिए होशियार बच्चा भी बैठता है और कमजोर बच्चा भी बैठता है। तो जब क्लास में एग्जाम होने लगते हैं, जो टीचर होता है क्लास का, वो पूरी क्लास में घूम घूम करके देखता है कि देखे किस बच्चे ने कैसी कॉपी लिखी। तो जो होशियार बच्चा है टीचर उसकी भी कॉपी देखता है और जो कमजोर बच्चा है टीचर उसकी भी कॉपी देखता है। तो जो होशियार बच्चा है अगर वो कॉपी में गलत भी लिख रहा होगा तो उस समय वो टीचर उस बच्चे को रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि टीचर ये बात अच्छे से जानता है कि मैंने तो तुम्हें पढ़ा दिया, अब चाहे तुम अच्छा लिखो, चाहे तुम बुरा लिखो, चाहे सही लिखो, चाहे गलत लिखो, पेपर देने के बाद में नंबर कौन देगा? मैं दूंगा। पेपर जब मैं चेक करूंगा तो नंबर कौन देगा? मास्टर देगा। इसीलिए महाराज भगवान भी कहते हैं कि जब मैंने मनुष्य को बनाया, अब मैंने मनुष्य को जब बनाया था तो तभी कह दिया था कि पृथ्वी पर जाना और जाकर के मेरा भजन करना और जितना हो सके उतना सत्कर्म करना। तब मनुष्य ने भी कहा था हे नाथ मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो जाकर के पक्का आपका भजन करूंगा। लेकिन जब इंसान धरती पर आता है तो आकर के बुराइयों में लग जाता है। कोई तो अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। तो भगवान उस बुरे को इसलिए नहीं रोकते हैं कि सुनो हमने तो तुम्हें पढ़ा दिया था लेकिन तुम पढ़ा हुआ भूल गए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी जो होती है जिंदगी ये परीक्षा होती है दादा। जिंदगी ये जो होती है ये परीक्षा